मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। विभीषण जी रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। भगवान की शरण में आए सुग्रीव जी और अंगद जी, सुग्रीव जी अंगद जी और हनुमान जी लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो विभीषण जी ने राम जी से प्रश्न किया, हम आ तो गए हैं लेकिन बड़ा डर लग रहा। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। विभीषण जी राम जी से कहते, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। भगवान से विभीषण जी प्रार्थना करते, सरकार हमने सुना कि आपने प्रण लिया, भगवान ने कहा कौन सा, निश्चरहीन करो मही, निशाचरों से पृथ्वी हीन करेंगे। पर अब हमें डर लग रहा कि हम जो हैं, हम एक निशाचर के भाई हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, हमारा जन्म निशाचर वंश में हुआ। अब आपका प्रण है कि निशाचरों से हीन पृथ्वी करेंगे और हम शरण में आ गए। और एक तरफ आपने ये कहा कि शरण में जो भी आए उसको हम त्यागते नहीं। अब आप हमें बताओ, मारोगे या स्वीकार करोगे? मरण होगी या शरण होगी? और अगर मरण हो, आप अगर स्वीकार ना करो तो साफ साफ बता दो हम रण में कूद जाएं, या तो चरण दो या फिर हम रण में जाएं। अब आ तो गई है, दो ही रास्ते हैं, या तो रण या चरण। तीसरा रास्ता मरण है, तो आपके हाथों मरेंगे। अब आप बताओ आप करेंगे क्या? राम जी को, राम जी बातों को सुन रहे थे तो सुग्रीव जी पहले थोड़ी देर विभीषण को देखें, फिर राम जी को देखें। फिर धीरे से सुग्रीव जी बोले, हमने पहले ही कहा था इन्हें ना बुलाओ। देखो आते ही लफड़ा शुरू कर दिया, ये है ही है ऐसे खत्म, आते ही शुरू हो गए। राम जी बोले रुको, तुमने ठीक कहा, हमने प्रण लिया है निशाचरों से हीन पृथ्वी कर देंगे, लेकिन हमने ये भी प्रण लिया शरण में आने वाले को त्यागेंगे। विभीषण जी बोले हमारा निर्णय बताओ, हम शरण में रहेंगे या आप हमारा मरण कर दोगे? भगवान बोले सुनो, निशाचरों का नाश करेंगे, तुम्हारा जन्म जरूर निशाचर वंश में हुआ है, पर तुम्हारा कर्म तो देवताओं के जैसा है, इसलिए तुम्हें त्यागेंगे। अब तुम शरण में आ गए, सब भूल चूक माफ है। और भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान सब बानर भालू समुद्र के किनारे हैं, यहीं पर आगे की चर्चा शुरू होती है समुद्र में पुल बांधने की। यहां एक कथा हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे राम जी वो हैं, कुछ लोग भारत के लोग प्रश्न करते रहे राम कौन है, राम क्या है, राम का अस्तित्व क्या है। बहुत से लोग तर्क देते रहे, काल्पनिक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बोलते रहे। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, हमारे राम वो हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम चलाता है। हमारे राम वो हैं
जिनके नाम से शत्रु भी अपना काम चलाता है। कैसे? जब राम जी ने पुल बांध दिया तो ब्रेकिंग न्यूज पहुंची लंका में, रावण के पास। ब्रेकिंग न्यूज में पत्रकारों ने छापा, भीलवाड़ा के लोगों ने, तो जो राम और लक्ष्मण थे दोनों ने ऐसा मंत्र चलाया कि पानी में पत्थर तैर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए देखिए देखिए। रावण के घर पे जितनी सेना थी, रावण की लंका में, सब हैरान। बोले जब पानी में पत्थर तैर रहे, ये लोग तो पानी में आग भी लगा सकते, इनका कोई ठिकाना थोड़ी। तो पूरे लंका के लोग जुड़ मिल करके रावण के पास गए। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली पार्टी बदल रहे, पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले मरना थोड़ी है। जब वो लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं, उनका क्या ठिकाना? वही पत्थर उठा करके लंका में बरसा भी सकते हैं। हम लोग तो मर ही जाएंगे, और मरना तय है। और वो इतने चमत्कारी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। एक बंदर आया था, हम लोग कहते ही रहे आग लग गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी बदल रहे, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। रावण बोले रुको, वो दोनों राजकुमार भर नहीं जानते मंत्र, हम भी जानते हैं, हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। तुम बातें तो लंबी लंबी फेंकते, क्योंकि 10 मुंह हैं तुम्हारे, तो कभी इस मुंह से बोलते, कभी उस मुंह से बोलते, एक मुंह से बोलते ही नहीं। 10 मुंह है, बातें लंबी लंबी फेंकते, करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला ठीक है, कल आ जाओ समुद्र के किनारे। अब प्रजा तो प्रजा, पूरी प्रजा कल जुड़ गई। गांव गांव से जन बच्चे, राक्षस, राक्षस की पत्नियां, लोगानियां, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, उनके बच्चा भी नाक छपाए घूम रहे। सब राक्षस, राक्षसों के बच्चे घूम रहे। भारी भीड़ समुद्र के किनारे लगी। रावण आया, दोनों 20 हाथ ऐसे लहराता हुआ रावण आया। रावण बोला पत्थर लाओ। रावण ने सोचा 2-4 किलो का लाएंगे, एक हाथ नीचे से डाल देंगे, ऐसे उतरा के बता देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस तो राक्षसी थे, वो 1-2 किलो के पत्थर नहीं ले आए, पूरा पहाड़ लेके आ गए, बड़े बड़े पत्थर। बोले जब तैराना ही है तो 2-5 किलो का क्या तैरवाना, 500 केजी का तैरवाओ। बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे तो कोई ट्रिक करके उतराई जाते, ये भाई साहब तो पूरा पहाड़ ही लेके आए। और रावण बैठ गया, मंत्र पढ़ने लगा, हे देवी माता, हे शंकर जी, लाज बचाना हमारी। जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका, सोई डुब उड़ गया, डूब गया। सेना बोली ले वो निकल आया चमत्कार। चलो, इनको नहीं है कुछ पता, ये नहीं जानते कुछ, चलो। जैसे ही जाने लगे तो रावण को बड़ा बुरा लगा, तो रावण ने सिर डाला समुद्र में, और सिर डाल करके कहा, कुछ बुदबुदाया, कुछ मंत्र बोला, और देखते ही देखते पत्थर पानी में ऊपर आ गया, तैरने लगा। सेना जय जयकार करने लगी, लंकाधिपति रावण की जय हो। सेना ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। रात हुई, मंदोदरी रावण के चरण दबाने, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। विभीषण जी रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। भगवान की शरण में आए सुग्रीव जी और अंगद जी, अंगद जी और हनुमान जी लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो विभीषण जी ने राम जी से प्रश्न किया, हम आ तो गए हैं लेकिन बड़ा डर लग रहा। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ,
जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। विभीषण जी राम जी से कहते, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। भगवान से विभीषण जी प्रार्थना करते, सरकार हमने सुना कि आपने प्रण लिया। भगवान ने कहा कौन सा? निश्चरहीन करो मही, निशाचरों से पृथ्वी हीन करेंगे। पर अब हमें डर लग रहा कि हम जो हैं, हम एक निशाचर के भाई हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हमारा जन्म निशाचर वंश में हुआ। अब आपका प्रण है कि निशाचरों से हीन पृथ्वी करेंगे, और हम शरण में आ गए। और एक तरफ आपने ये कहा कि शरण में जो भी आए उसको हम त्यागते नहीं। अब आप हमें बताओ, मारोगे या स्वीकार करो? मरण होगी या शरण होगी? और अगर मरण हो, आप अगर स्वीकार ना करो तो साफ साफ बता दो हम रण में कूद जाएं, या तो चरण दो या फिर हम रण में जाएं। अब आ तो गई, दो ही रास्ते हैं, या तो रण या चरण। तीसरा रास्ता मरण है, तो आपके हाथों मरेंगे। अब आप बताओ आप करेंगे क्या? राम जी को, राम जी बातों को सुन रहे थे। तो सुग्रीव जी पहले थोड़ी देर विभीषण को देखें, फिर राम जी को देखें। फिर धीरे से सुग्रीव जी बोले, हमने पहले ही कहा था इन्हें ना बुलाओ। देखो आते ही लफड़ा शुरू कर दिया, ये है ही है, ऐसे खत्म, आते ही शुरू हो गए। राम जी बोले रुको, तुमने ठीक कहा, हमने प्रण लिया है निशाचरों से हीन पृथ्वी कर देंगे, लेकिन हमने ये भी प्रण लिया शरण में आने वाले को त्यागेंगे। विभीषण जी बोले हमारा निर्णय बताओ, हम शरण में रहेंगे या आप हमारा मरण कर दोगे? भगवान बोले सुनो, निशाचरों का नाश करेंगे। तुम्हारा जन्म जरूर निशाचर वंश में हुआ है, पर तुम्हारा कर्म तो देवताओं के जैसा है, इसलिए तुम्हें त्यागेंगे। अब तुम शरण में आ गए, सब भूल चूक माफ। और भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान सब बानर भालू समुद्र के किनारे हैं, यहीं पर आगे की चर्चा शुरू होती है। समुद्र में पुल बांधने, यहां एक कथा हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे राम जी वो हैं, कुछ लोग भारत के लोग प्रश्न करते रहे राम कौन है, राम क्या है, राम का अस्तित्व क्या है। बहुत से लोग तर्क देते रहे, काल्पनिक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बोलते रहे। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, हमारे राम वो हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम चलाता है। हमारे राम वो हैं जिनके नाम से शत्रु भी अपना काम चलाता है। कैसे? जब राम जी ने पुल बांध दिया तो ब्रेकिंग न्यूज पहुंची लंका में, रावण के पास। ब्रेकिंग न्यूज में पत्रकारों ने छापा, भीलवाड़ा के लोगों ने। जो राम और लक्ष्मण थे दोनों ने ऐसा मंत्र चलाया कि पानी में पत्थर तैर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए देखिए। रावण के घर पे जितनी सेना थी, रावण की लंका में, सब हैरान। बोले जब पानी में पत्थर तैर रहे, ये लोग तो पानी में आग भी लगा सकते, इनका कोई ठिकाना थोड़ी। तो पूरे लंका के लोग जुड़ मिल करके रावण के पास गए। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली पार्टी बदल रहे, पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले मरना थोड़ी है। जब वो लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं, उनका क्या ठिकाना? वही पत्थर उठा करके लंका में बरसा भी सकते हैं। हम लोग तो मर ही जाएंगे, और मरना तय है। और वो इतने चमत्कारी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। एक बंदर आया था, हम लोग कहते ही रहे आग लग गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी बदल रहे, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। रावण बोले रुको, वो दोनों राजकुमार भर नहीं जानते मंत्र, हम भी जानते हैं, हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। तुम बातें तो लंबी लंबी फेंकते, क्योंकि 10 मुंह हैं तुम्हारे,
तो कभी इस मुंह से बोलते, कभी उस मुंह से बोलते, एक मुंह से बोलते ही नहीं। 10 मुंह है, बातें लंबी लंबी फेंकते, करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला ठीक है, कल आ जाओ समुद्र के किनारे। अब प्रजा तो प्रजा, पूरी प्रजा कल जुड़ गई, गांव गांव से जन बच्चे, राक्षस, राक्षस की पत्नियां, लोगानियां, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, उनके बच्चा भी नाक छपाए घूम रहे। सब राक्षस, राक्षसों के बच्चे घूम रहे। भारी भीड़ समुद्र के किनारे लगी। रावण आया, दाना 20 हाथ ऐसे लहराता हुआ रावण आया। रावण बोला पत्थर लाओ। रावण ने सोचा 2-4 किलो का लाएंगे, एक आध हाथ नीचे से डाल देंगे, ऐसे उतरा के बता देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस तो राक्षसी थे, वो 1-2 किलो के पत्थर नहीं ले आए, पूरा पहाड़ लेके आ, बड़े बड़े पत्थर। बोले जब तैराना ही है तो 2-5 किलो का क्या तैरवाना, 500 केजी का तैरवा। बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे तो कोई ट्रिक करके उतराई जाते, ये भाई साहब तो पूरा पहाड़ ही लेके आए। और रावण बैठ गया, मंत्र पढ़ने लगा, हे देवी माता, हे शंकर जी, लाज बचाना हमारी। जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका, सोई टुप उड़ गया, डूब गया। सेना बोली ले वो निकल आया चमत्कार। चलो इनको नहीं है कुछ पता, ये नहीं जानते कुछ, चलो। जैसे ही जाने लगे तो रावण को बड़ा बुरा लगा, तो रावण ने सिर डाला समुद्र में और सिर डाल करके कहा, कुछ बुदबुदाया, कुछ मंत्र बोला, और देखते ही देखते पत्थर पानी में ऊपर आ गए, तैरने लगा। सेना जय जयकार करने लगी, लंकाधिपति रावण की जय हो। सेना ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। रात हुई, मंदोदरी रावण के चरण दबाने, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। विभीषण जी रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। भगवान के शरण में आए सुग्रीव जी और अंगद जी, अंगद जी और हनुमान जी लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो विभीषण जी ने राम जी से प्रश्न किया, हम आ तो गए हैं लेकिन बड़ा डर लग रहा। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। विभीषण जी राम जी से कहते, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। भगवान से विभीषण जी प्रार्थना करते, सरकार हमने सुना कि आपने प्रण लिया, भगवान ने कहा कौन सा, निश्चरहीन करो मही, निशाचरों से पृथ्वी हीन करेंगे। पर अब हमें डर लग रहा कि हम जो हैं, हम एक निशाचर के भाई हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, हमारा जन्म निशाचर वंश में हुआ। अब आपका प्रण है कि निशाचरों से हीन पृथ्वी करेंगे, और हम शरण में आ गए। और एक तरफ आपने ये कहा कि शरण में जो भी आए उसको हम त्यागते नहीं। अब आप हमें बताओ, मारोगे या स्वीकार करोगे, मरण होगी या शरण होगी?
और अगर मरण हो, आप अगर स्वीकार ना करो तो साफ साफ बता दो हम रण में कूद जाए, या तो चरण दो या फिर हम रण में जाए। अब बात तो गई, दो ही रास्ते हैं, या तो रण या चरण, तीसरा रास्ता मरण है, तो आपके हाथों मरेंगे। अब आप बताओ आप करेंगे क्या? राम जी को, राम जी बातों को सुन रहे थे, तो सुग्रीव जी पहले थोड़ी देर विभीषण को देखें, फिर राम जी को देखें, फिर धीरे से सुग्रीव जी बोले हमने पहले ही कहा था इन्हें ना बुलाओ। देखो आते ही लफड़ा शुरू कर